घाटे में चल रही सरकारी कंपनियों के निजीकरण या बंद करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ सकती है। रिपोर्ट की माने तो 2 मंत्रालय और 3 विभागों के दायरे में आने वाली कुछ सरकारी कंपनियों को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और दवा, टेलीकॉम और फर्टिलाइजर विभाग के दायरे में आने वाली कुछ सरकारी कंपनियों के निजीकरण या बंद करने पर फैसला हो सकता है। इन मंत्रालयों और विभागों के दायरे में अभी कुल 27 सरकारी कंपनियां आती हैं। सर, कौन कौन सी कंपनियां हैं जिन्हें बेचने की तैयारी हो रही है, और उससे बड़ा सवाल, क्या ये सफल हो पाएगी? हाँ, मनी सेंट्रल के इस संस्करण में आपका स्वागत है। हम शुरुआत कर रहे हैं निजीकरण या एसेट मोनेटाइजेशन की दोबारा शुरू ही कोशिशों से, जो सरकार में दिखाई दे रही हैं। साल के लगभग 6 महीने बीत चुके हैं। इस साल कोई बड़ा निजीकरण या किसी बड़ी कंपनी का विनिवेश नहीं हुआ है। कई सारी चीज़ें उलझन में हैं। अब नए सिरे से कुछ ऐसी खबरें निकलकर बाहर आ रही। 27 सरकारी कंपनियों को बेचने की तैयारी हो रही है। 27 सरकारी कंपनियां कुछ प्रमुख विभागों के मातहत हैं। इन्हें बेचने के लिए नए सिरे से एक प्रक्रिया शुरू की गई है। हमें याद होगा कि एसेट मोनेटाइजेशन के लिए सरकार ने एक लक्ष्य रखा था, सरकारी संपत्तियों को बेचने का एक लक्ष्य रखा था। हालांकि उसके ठीक विपरीत इस साल के बजट में सरकारी कंपनियों के विनिवेश से, डिसइन्वेस्टमेंट से मिलने वाले लक्ष्य में कमी की गई थी, क्योंकि सरकार को उम्मीद नहीं थी कि उतना विनिवेश हो सकेगा। कंपनियां हम समझें कि पहले हम जान लें कि कौन सी कंपनियां बिकने के लिए कतार में हैं, कौन सी आ रही हैं। ये सारी कंपनियां शुभम नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर की कंपनियां हैं। सरकार रणनीतिक क्षेत्र से बाहर कंपनियों को पूरी तरह बेचने की या निजीकरण की तैयारी कर रही है। इसमें हमारे पास हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री के तहत आने वाली, यानी नगर विकास और आवास मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली कंपनियों में एनबीसीसी, हुडको और हिंदुस्तान प्रीफैब है, जिन्हें बेचने की कोशिश की जाएगी। हेल्थ और फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट, यानी सरकार के स्वास्थ्य विभाग के अंदर आने वाली कंपनियां HLL लाइफ केयर, HLL बायोटेक, गोवा एंटीबायोटिक्स, HLL इंफ्राटेक सर्विसेज, HSCC लिमिटेड, ये कंपनियां हैं जिन्हें, जो इस 27 कंपनियों की सूची में शामिल हैं, जिन्हें बेचने की तैयारी की जाएगी। हम आपको भी बताएंगे कि ये प्रक्रिया सरकार इसकी किस तरह से अपनाएगी आगे। फार्मास्यूटिकल, यानी सरकारी दवा मंत्रालय, दवा और रसायन मंत्रालय के अंतर्गत इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, राजस्थान ड्रग्स, कर्नाटका एंटीबायोटिक्स, बंगाल केमिकल्स, इतनी कंपनियों को बेचने के लिए सामने लाया जाएगा। टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की 5 PSUs इस बिक्री की प्रक्रिया में शामिल की जा रही हैं। बिकेंगी कि नहीं बिकेंगी, ग्राहक मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। BSNL की बिकवाली की ज़मीन बेचने पर सही कीमत नहीं मिली थी, पर इसमें BSNL भी है, इसमें MTNL भी है, इसमें BBNL भी है, इसमें TCIL भी है और ITI भी है। ये 5 टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर की 5 सरकारी कंपनियां। इसमें फर्टिलाइजर सेक्टर की बड़ी कंपनियां, जिसमें कि FCI अरावली जिप्सम, ब्रह्मपुत्रा वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, PDIL प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन, राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर्स, नेशनल फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर एंड केमिकल त्रावणकोर यानी फैक्ट और मद्रास फर्टिलाइजर्स, इतनी कंपनियों को बेचने की प्रक्रिया नए सिरे से सरकार ने शुरू की है। टाइमलाइंस जो तय की गई हैं वो ये हैं कि चूंकि सारी नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर की कंपनियां, यानी इनका रणनीतिक रूप से विनिवेश अब मुश्किल नहीं है, इसलिए यह तय किया गया है कि इन कंपनियों का पुनर्गठन किया जाएगा। इनकी जो इमूवेबल एसेट्स हैं, यानी ऐसी संपत्तियां जिनको नहीं हटाया जा सकता, उन्हें डीलिंक किया जाएगा। राज्य सरकारों से जो लीज पर जमीन ली गई है वो राज्य सरकारों को वापस कर दी जाएगी, और बाकी जो इनकी फ्री होल्ड लैंड है उसे एक स्पेशल पर्पस व्हीकल को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सरकार ने 7 महीने 45 दिन की टाइमलाइन तय की है इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए। कितनी कंपनियां बिक पाएंगी, इसमें से कितनों का विनिवेश होगा, इस पर हमारी निगाह लगातार रहेगी।